आज व्यवस्था की पहली कक्षा लेकर मैं आप लोगों के बीच हूँ और बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ, जिससे कि हर एक तरह के जो स्टूडेंट है वह राज्य व्यवस्था को अच्छी तरह समझ पाए। और लेक्चर की जो यह सीरीज़ है आज के बाद आप लोगों को प्रत्येक दिन उपलब्ध होगी, जब तक भारतीय राज्य व्यवस्था खत्म नहीं हो जाती है या बहुत आगे तक नहीं बढ़ जाती है। तो आप लोग इसको नियमित रूप से इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए, यह जो विषय है वह वर्तमान में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वह सीटेट हो या बीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी आपको ऐसे एग्ज़ाम जिसमें समान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हुआ करता है। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था शब्द जो है वह भारतीय और राज्य व्यवस्था से मिल करके बना हुआ है। भारतीय का अर्थ है भारत की और राज्य व्यवस्था का अर्थ है कि राज्य की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में हम लोग भारत की जो वर्तमान शासन पद्धति है उनको समझने का, सीखने का कार्य करते हैं। देखिए, राज्य व्यवस्था शब्द में का जो हम यहाँ रूपांतरण लिखे हैं वो लिखे हैं राज्य की व्यवस्था। राज्य की व्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग राज्य शब्द को क्या करते हैं, जान लेते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य ऐसे भूभाग को कहा जाता है जिनमें ये चार चीज़ें उपस्थित हो। एक, उस भूभाग का एक निश्चित जनसंख्या हो, उस भूभाग का एक निश्चित क्षेत्रफल हो, उस भूभाग की अपनी क्या हो, सरकार हो, और उस भूभाग की जो सरकार हो वह क्या हो, संप्रभु हो न। तो हम कहेंगे कि वह जो है भूभाग राज्य की श्रेणी में आएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़े भी होंगे कि क्या बिहार एक राज्य है, तो इसका उत्तर है नहीं। आप कहिएगा कि बिहार तो सर एक राज्य है। देखिए, राज्य है, जनरली हम लोग राज्य उसको कहते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान के अनुसार वह राज्य नहीं है, क्योंकि बिहार के पास एक निश्चित जनसंख्या तो है, क्षेत्रफल भी है, बिहार की अपनी सरकार भी होती है, लेकिन बिहार के पास संप्रभुता नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन आपके मन में इंक्रीज हुआ होगा कि आखिर ये संप्रभुता, जिसका अंग्रेजी सोवरजिनिटी होता है, वो किस चिड़िया का नाम है। संप्रभुता यानी स्वयं की प्रभुता, यानी अपना प्रभु खुद होना, अपना मालिक खुद होना, ये संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है। तो कोई भी राज्य संप्रभु तभी कहलाएगा जब उसको किसी अन्य संस्था का जो है आदेश नहीं मानना पड़े। तो बिहार के पास संप्रभुता नहीं है, क्योंकि बिहार की जो गवर्नमेंट हुआ करती है वो भारत संघ की जो सरकार होती है उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य है। तो बिहार के पास संप्रभुता नहीं है, इसलिए बिहार एक राज्य नहीं है। लेकिन भारत क्या है, एक राज्य है, क्योंकि भारत की जो संघीय सरकार है उसको अन्य किसी सरकार का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है। इसीलिए भारत क्या है, आपको एक राज्य है। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो राजनीति विज्ञानी ऑस्टिन के द्वारा जो दिया गया संप्रभुता का सिद्धांत है वो काफ़ी फेमस है। तो एक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, कि संप्रभुता के सिद्धांत से जुड़े हुए राजनीति शास्त्री कौन है,
या किस राजनीति शास्त्री के द्वारा दिया गया संप्रभुता का सिद्धांत काफी प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑस्टिन। क्या होगा? ऑस्टिन। यानी ऑस्टिन जो है वह किसका सिद्धांत दिया था राजनीति विज्ञान में? तो संप्रभुता का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। इस संप्रभुता से रिलेटेड मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत में, किसमें? भारत में सांविधानिक संप्रभुता जो है ना, या वैधानिक संप्रभुता भारत के जनता में निहित है। किसमें निहित है? भारत के पास संप्रभुता है ना, और भारत की वैधानिक संप्रभुता, कौन सी संप्रभुता? वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारत की जनता में। जबकि भारत की जो राजनीतिक संप्रभुता है, कौन सा संप्रभुता? राजनीतिक संप्रभुता, वो भारत के सांसद में निहित है। किसमें निहित है? भारत के संसद में, पार्लियामेंट में क्या है? निहित है। कि ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संप्रभुता से हो गया न, कि ऑस्टिन जो है संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। एक चीज यह याद रखना, भारत की वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। और भारत की राजनीतिक संप्रभुता किसमें निहित है? तो वो भारत के संसद में क्या है? निहित है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि राज्य किसे कहेंगे, ठीक है, राज्य के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, और संप्रभुता क्या है, और संप्रभुता से संबंधित तीन ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बताया। अब चलिए आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। हम लोग फिर जो है कल इससे आगे समझेंगे, ठीक है। और जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यह वीडियो मैं तब बना रहा हूं जब ऑफलाइन कुछ छात्र हमसे पढ़ रहे हैं, तो वो भी पढ़ रहे हैं, और मैं वीडियो भी बना रहा हूं जिससे कि आप भी जो भी ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी जो है मदद मिल सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो आप लोग एडजस्ट कर इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं आगे कल नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग राज्य व्यवस्था को और बहुत ही रोचक और व्यवस्थित तरीके से समझने का कार्य करेंगे।